क्या आप जानते हैं कि जब आप और हम अपने बच्चों के हाथों में पढ़ाई या मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन सौंपते हैं तो उसी वक्त डिजिटल दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई शातिर दिमाग आपके बच्चे को देश के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहा होता है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ रील्स और चैटिंग का जरिया है या फिर यह हमारे ही घर में आत्मघाती आतंकी तैयार करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है? जब तबाही का सामान किसी खुफिया ठिकाने से नहीं बल्कि नामचीन ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ऑर्डर करके सीधे घर मंगाया जा रहा हो तो ऐसे डिजिटल जिहाद को आखिर कैसे रोका जाएगा? ज्ञान और संस्कार बांटने वाले मदरसे आखिर नफरत और देश विरोधी साजिश का अड्डा कैसे बन गए? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस ने एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई की है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात के अलग अलग जिलों से 5 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को दबोचा गया है जो किसी सरहद पार बैठे आका के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे। ये लोग किसी विदेशी नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़े थे बल्कि डिजिटल दुनिया में परोसे जा रहे नफरत के जहर को देखकर खुद ही होम ग्रोन टेररिस्ट यानी घर के अंदर ही तैयार हुए आतंकी बन चुके थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस ने एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई की है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात के अलग अलग जिलों से 5 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को दबोचा गया है जो किसी सरहद पार बैठे आका के इशारे पर काम कर रहे थे। ये लोग किसी विदेशी नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़े थे बल्कि डिजिटल दुनिया में परोसे जा रहे नफरत के जहर को देखकर खुद ही होम ग्रोन टेररिस्ट यानी घर के अंदर ही तैयार हुए आतंकी बन चुके थे। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी किसी दूर दराज के इलाके में नहीं छिपे थे। इन्होंने गुजरात के पालनपुर और भरूच के मदरसों को अपना केंद्र बनाया हुआ था। वहां बैठकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे युवाओं के दिमाग में देश विरोधी जहर घोल रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं उसी खतरनाक साजिश की जिसने ऑनलाइन सामान मंगाकर 1-2 नहीं बल्कि 8 बार बम धमाके का ट्रायल किया गया। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। गुजरात एटीएस ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं बिलाल अबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, शाफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करडिया। इन 5 को पाटन जिले की सिद्धपुर तहसील के खड़ियाल गांव से पकड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि पुलिस इन तक पहुंची कैसे? दरअसल इसी महीने की शुरुआत में यानी 3 जुलाई को गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 8 संदिग्ध सदस्यों को गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था। जब उन 8 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन 5 नए चेहरों के नाम उगल दिए। इसके बाद एटीएस ने जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। अदालत ने इन सभी आरोपियों को एटीएस की हिरासत में भेज दिया है ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। अदालत में जब इन आरोपियों को पेश किया गया तो वहां जो खुलासे हुए वो बेहद डराने वाले थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इन आरोपियों से हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें से एक आरोपी ने टाइम बम बनाने का पूरा प्रयास कर लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवाओं में बम धमाके करने का विचार पूरी तरह से इनका अपना था। डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया से प्रेरित होकर इन आरोपियों ने इतने खतरनाक कदम उठाए। मुख्य आरोपी अहम जमिया अबुल हसन और उसके गुट ने साल 2023 से लेकर फरवरी 2026 के बीच अलग अलग सुनसान जगहों पर 8 बार आईईडी और टाइमर बम से धमाका करने का बाकायदा ट्रायल किया था। हालांकि उनका यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सका लेकिन उनकी नीयत देश को दहलाने की थी। सोचिए, बम बनाने की यह ट्रेनिंग किसी आतंकी कैंप में नहीं ली गई बल्कि इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए सीखी जा रही थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद अमीन शेरा और उसके साथी बम बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी चोर बाजार या ब्लैक मार्केट से नहीं खरीदते थे बल्कि नामचीन ऑनलाइन शॉपिंग
वेबसाइट्स के जरिए खरीदे जाते थे, अपने घर मंगा कर रखते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए कैश और भारी मात्रा में बम बनाने का आधा अधूरा सामान भी जब्त किया है। एटीएस के उप महानिरीक्षक यानी DIEG सुनील जोशी ने इस मामले की गंभीरता को बताते हुए कहा कि आरोपियों के पास से जो आपत्तिजनक और नफरत भरी किताबें बरामद हुई हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि कोई भी सामान्य लड़का अगर इनके संपर्क में आ जाए तो उसका दिमाग पूरी तरह से देश विरोधी गतिविधियों के तरफ मुड़ सकता है। पुलिस को इनके ठिकानों से पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के नफरत भरे वीडियो, जैश मोहम्मद का झंडा और मुजाहिद जिहाद कैसे करें जैसी बेहद आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, जिन्हें ये नए लड़कों के बीच बांटकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। फिलहाल एटीएस के आला अधिकारी इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। चूंकि यह पूरा मामला डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया से जुड़ा है, इसलिए एटीएस ने अब इनके खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत जुटाने के लिए कमर कस ली है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेटा यानी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से इन आरोपियों की ऑनलाइन एक्टिविटी, इनके ग्रुप्स और चैट का पूरा ब्यौरा मांगा गया है ताकि इनकी पूरी कुंडली तैयार की जा सके। यह पूरी कार्रवाई 8 जुलाई 2026 को दर्ज हुई उस FIR का हिस्सा है जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA और भारतीय न्याय संहिता की बेहद संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात एटीएस अकेले काम नहीं कर रही है, बल्कि वह राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है ताकि इस स्लीपर सेल और टेरर नेटवर्क की आखिरी कड़ी को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। गुजरात एटीएस की इस मुस्तैदी और सूझबूझ ने समय रहते एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया है, लेकिन यह पूरा मामला हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। यह चेतावनी है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है, जहां घर बैठे बैठे युवाओं के दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है। फिलहाल गुजरात एटीएस की इस बड़ी कामयाबी और इंटरनेट पर फैलते इस डिजिटल जिहाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।